Hello everyone, I am Niharika. Welcome to the English Workbook. So in this session today एक बहुत important rule आप पढ़ने वाले हो and you know by the title if के साथ हम I was, he was या third person के साथ was कब लगाए और were कब लगाए. ये पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन हमेशा स्टूडेंट्स के बीच रहा है एंड आई एम गोना टेल यू इन द ईजीएस्ट वे पॉसिबल, जिसके बाद समझ लेने के बाद आप कभी गलती नहीं करोगे कि वर था कि वॉज था. ओके, सो कीप वॉचिंग द सेशन. आई हैव सम डिटेल्स टू शेयर फर्स्ट. सो मेरे 2 फ्री सीरीज है जो अनअकैडमी पर चल रहे हैं. मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी. आई टीच देयर और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ. बहुत सारे फ्री सेशंस होते हैं, तो अभी ये प्रैक्टिस सेशंस 2 प्रो सीरीज और चैंपियन सीरीज चल रहे हैं. देन अबाउट द प्राइस हाइक. सो डेट प्राइस हाइक की बढ़ा दी गई है. प्राइस हाइक पहले होने वाला था 1 जनवरी को, बट देन बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर कुछ दिन और आपको ग्रेस पीरियड मिला है. सो बहुत सारे बैचेस हैं. फ्री प्लस कोर्सेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाए गए आप लोगों के लिए है. हर प्रकार का स्टूडेंट, बिगिनर हो, एडवांस लेवल पे आ चुका हो, सब के लिए, प्रीलिम्स, मेन, सारे एग्जाम्स के लिए सारे सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो एक ही सब्सक्रिप्शन में. मॉक टेस्ट होते हैं, लाइव क्लासेस, डाउट सेशंस होते हैं एंड एज आई सेड अब तो बैचेस भी हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा. सो प्लान योर सब्सक्रिप्शन. आप उसमें ये NGM10 कोड का यूज़ करें. यू कैन यूज़ इट ओवर हियर. द सेम कोड इज़ देयर. अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हो, अनलॉक करना चाहते हो, तो इस कोड का यूज़ ज़रूर करिएगा एंड देन यू कैन गो अहेड गेट योर सब्सक्रिप्शन. डू नॉट डिले दैट. चलो और डिटेल्स बाद में. आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं. इफ आई वॉज, ठीक है. कई बार यहाँ पर आपको ही मिलता है, कई बार शी मिलता है. ओके, सो इफ के साथ में एक तो हमारी कंडीशन हो जाती है ये, इफ आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज. जनरली भी हम आई के साथ वॉज लगा सकते हैं. आई वॉज गोइंग टू द पार्क. ओके, ही वॉज डूइंग समथिंग, शी वॉज सिंगिंग. तो हम शी या आई के साथ वॉज लगाते, लेकिन इफ के साथ कंडीशन बदल जाती है. तो अगर आप ऐसी वाले किसी बात को बोलने वाले हो आगे, ओके, विच कुड हैव हैपेंड, वो शायद हुई होगी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो हुई होगी. ओके, अगर आप सोचते हो कि हाँ हो सकता है कि ये पॉसिबल था, इट कुड हैव हैपेंड, इन दैट केस आप इसका यूज़ करते हो. इफ़ आई वॉज, इफ़ ही वॉज, इफ़ शी वॉज, और आगे अपना सेंटेंस बनाते हो. शॉर्टली आई विल गिव यू एग्जाम्पल्स, पर पहले एक कंसेप्ट को समझ लो. लेकिन अगर आपने ऐसी कोई बात बोली है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनरियल है, एक विश है जो हो ही नहीं सकती थी, होने के चांसेस ही नहीं थे, उस केस में आप जब इफ़ के साथ आगे बढ़ते हो तो आप लिखते हो इफ़ आई वर और आगे सेंटेंस बनाते हो. जैसे मैंने बोली इफ़ आई वर अ बर्ड. अब किसी हालत में पॉसिबल नहीं है ना कि मैं बर्ड बन जाऊं, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. इफ ही वर सुपरमैन, इफ शी वर पिकॉक. तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कैसी हैं, अनरियल हैं, काफ़ी ड्रीमी बातें हैं, अनरियल बातें हैं. दीज आर समथिंग मे बी जो विश है कि काश मैं ये होता, मैं वो होती, काइंड ऑफ. दीज अनरियल विश, हाइपोथेटिकल बातें जो कि हो ही नहीं सकती थी, नॉट पॉसिबल की कैटेगरी में जाती हैं. उन बातों को जब आप बताते हो तो आप ये वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करते हो. इफ़ आई वर, इफ़ ही वर, इफ़ शी वर. जनरली आई, ही एंड शी अपने साथ वर लेते नहीं हैं, बट दिस इज द केस जब इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो वर लगेगा. नाउ आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स. Okay, what's wrong?
if I was wrong, अगर मैं गलत हूँ, I will say sorry. I will say sorry. Very simple. अगर मैं गलत हूँ, चांसेस हैं आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, तो अगर मैं गलत हूँ, इफ आई एम रॉन्ग, आई विल से सॉरी. देन इफ ही वॉज कमिंग, अगर वो आ रहा था, चांसेस हैं कि आ रहा था, ही शुड हैव टोल्ड अस, बता कर आता, उसके लिए खाना बना कर रखते, थोड़ी प्रिपरेशन करके रखते. ओके, जस्ट टू गिव यू अ जनरल आइडिया. तो इफ ही वॉज कमिंग, उसके आने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है. इफ आई वॉज रॉन्ग, इफ शी वॉज राइट, शी शुड फाइल द केस. अगर वो सही है, इफ शी वॉज राइट, अगर वो सही थी तो उसको तो केस फाइल करना चाहिए था. तो वो बातें हम वॉज लगाकर ही बोलते हैं. लेकिन वहीं अगर हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इफ के साथ में आपने बोला इफ आई वर अ बर्ड, I would fly to any place I want. जहाँ मन करता वहाँ मैं चली जाती. एनी प्लेस आई लाइक्ड, चलो लाइक्ड कर लेते हैं, ठीक है. सो ये पॉसिबल है ही नहीं. मेरा बर्ड होना इज़ अ वेरी अनरियलिस्टिक सिचुएशन. अगर हम बोलते हैं इफ he were सुपरमैन, अब वो सुपरमैन तो नहीं बन सकता ना, हम तो ख्यालों में बातें बोल रहे हैं. इफ ही वर सुपरमैन, he would have saved us, वो हमें बचा लेता था. तो ऐसी बातें, इफ ही वर सुपरमैन, ओके, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर प्रेसिडेंट, तो वो सब बातें जो अनरियलिस्टिक होती हैं हमेशा हम वर लगाकर ही कन्वे करेंगे. चाहे फिर वो आए हो या ही या शी के लिए आप ऐसी कोई बात की लिए बात कर रहे हैं वेयर इट इज़ अनरियलिस्टिक, किसी का कुछ होना. बट इफ़ इट इज़ समथिंग जिसके थोड़े भी चांसेस हैं, इट कुड हैव, इट माइट हैव हैपेंड, या हो सकती थी, इन दैट केस फिर हम वॉज का यूज़ करते हैं. तो ये है डिफरेंस इन दोनों में. आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा. एंड मेक श्योर टू चेक आउट आवर बैचेस, जो कि अनअकैडमी पर बहुत सारे बैचेस आप लोगों के लिए हैं. एज आई सेड कि सब्सक्रिप्शन प्लान आप लेकर अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हो. सो योर डेडिकेशन एंड हेल्प ऑफ अनअकैडमी कैटेगरी में जितने भी कोर्सेज हैं, यू कैन डेफिनेटली अचीव योर गोल. And these are the things you get. So many hours, so many classes a day, practice questions, everything is available for all of you. Plus there is a combo offer जो कि उन students के लिए जो SSC, बैंक और रेलवे तीनों ही एग्जाम की तैयारी करने वाले, तीनों ही कैटेगरी के एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं. We'll be back here. Make sure to subscribe and hit the bell icon अगर अभी तक नहीं करा है. See you soon. Till then, take care.